सज बन साज समाज सबो बनता बंधु समेत। बंद बे प्रगुरु चरण प्रभु चले कर सब चेत। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री सीता जी सहित और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसे वशिष्ठ द्वारे बैठाड़े देखे लोग बिरेद दाड़े। कहे प्रिय बचन सकल समुदाय विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गोरोसन कहे वर शासन दीने आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय उन्हें बस में कर लिया। फिर याचक को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। गोराए सौंपे बोले कर जोरी सबके सार सवार गोसाई करवे जनक जननी की नाई। फिर बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संवार देख रेख करते रहिएगा। बारह बार जोरे जोग पानी कहत राम सब सन मृदवानी। सोए सब भांति मोर हितकारी जेते रहे वो आल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। माँ तो सकल मोरे विरह जे न होए दुख दीन। सोए उपाय तुम करे हो सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। ए बेदे राम सवै समुदावा गुरु पद पद मोहर से रोनावा। गणपति गौर गिरी सुमनाई चले आशीष पाए रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयो विषादु सुन न जाए पुर आरती नादु। कुश गुण लंक अवध अति शोकु हरस विषाद विवश सुर लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवता लोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि सब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गए मूर्छा तब भूपति जागे बोल सुमोत्र कहने हंस लागे। राम चले बन प्राण न जाई के सुख लागे रहते तन माई। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और समुद्र के
को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजय तनु प्राणा। होने धरि धीर कहे नर नाऊ, ले रथ संग सखा तुम जाऊ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। छोटे सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाए दिकराए बनो, फिर हो गए दिन 4। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नए फिर धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करो कर जोरी, फिर है प्रभु मिथिलेश किशोरी। धैर्यवान दोनों भाई न लौटे क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं। तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिया कानन देख डिराई, कहो मोर सिख अवसर पाई। सास ससुर यस कहो संदेशु, पुत्र पेरय बन बहुत कलेसु। जब सीता बन को देख कर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। पेतो ग्रह कबो कबो ससुराई, रहो जा रुचि होई तुम्हारी। ए बेदे करो उपाय कदम्बा, फिर न होए प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। ना है तम हो मरण परिणामा, कछु न बसाए भये वेदेवामा। अस कहे मूर्छे परा महिराऊ, राम लखन सियाने दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हा राम हा लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखलाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाए रजाय सुनाए सिर, रथ अति बेगु बनाए। गयो जा बाहेर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्र राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र वचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधय से रुनाई। तब वहां पहुंचकर समुद्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखे अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साता। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावे, फिर प्रेम बस पुण्य फिर आवे। श्री रामचंद्र जी को जीते हुए जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्यापति की ओर लौट
जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागते अवध बयावने वारी, मानव काल राते अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पाए कहे कन्यारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी कालरात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर समान पर जन जन भूता, सुत हित मीत मनोजम दूता। बागए बेटप बेल कोमलाही, सरित सरोवर देखिन जाई। घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनको और देखा नहीं जाता। है गए कोटे गेले मृग, पर पशु जातक मोर। पिकर तंग सुख सारे का, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए, हिरण नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपिए, मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जय तय मन क्षेत्र लिख काड़े। नगर सफल बन गए बरवारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीर में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। वेद के कई की रात ने कीनी, जय धव दोसों देश दीनी। सह न सके रघुबर विरहागी, चले लोग सब व्याकुल वागी। विधाता ने केकई को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावागिन भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सवाए बेचारों की न मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख पाई। जहाँ राम तह सोभय समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं आजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ यस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन भाई। रामचरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करे केते नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़ सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमलों प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध ब्याहे गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किया, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सहृद हृदय दुख भयो विशेषी। करुणामय रघुनाथ गुसाई, बेग पाए पीर पराई।
प्रजा को प्रेम बस देकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कहे सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समुदाय, किए धर्म उपदेश गनेरे, लोग प्रेम बस फिर न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। शील स्नेह छाड़े नहीं जाई, असमंजस बस वे रघुराई, लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए, शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब जाम जोग जाम ने बीती, राम सचिव सन कयो सप्रीति, खोज मारो रथ कहाँ कहूँ ताता, आनो पाए बनाए नए वाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहिए के चिन्हों के दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़े, सुंब चरण से रोनाय, सचिव चलायो तुरत रतो, इतयुत खोज जोराय, दीन दयाल बिरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट वारी।